बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। अब ये वीडियो है क्लैरिफिकेशन के हवाले से। चूँकि एक दो लोगों ने मेरे से रब्ता भी किया इस हवाले से, तो मैंने कहा ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैं नहीं कर सका। मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रिक्स के हवाले से कि क्या ट्रिक्स और टैक्टिक यूज़ करके तो आप एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। उसमें एक पॉइंट ये था कि आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेके चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप फिर आई मैट दें और आई मैट के बाद आप उसकी बेस पे आप वीज़ा लगवा लें और चले जाएं और वहाँ जाके आई मैट दें और फिर आप स्विच कर लें। सो ये मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ऐसी ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है, पिछले साल भी नहीं थी। सो उसके लिए माज़रत, ये इन्फॉर्मेशन गलत दी थी मैंने। उससे पिछले सालों में ये इन्फॉर्मेशन थी, लोग ये कर रहे थे। चूँकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन डायरेक्ट था, universitally.it के पोर्टल से नहीं था। तो अब चूँकि सब यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो universitally.it के पोर्टल से एडमिशन है, तो अब ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो अब आपको सिर्फ़ जिस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में और एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने MBBS मसीना में अप्लाई किया है या बलोनिया में अप्लाई किया है तो ये आपका एक सिंगल प्रोग्राम, सिंगल यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल। इसके अलावा ना आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी आपने प्री एनरोलमेंट करनी है या व्हाट्सएवर जो भी आपने करना है वो आप सोच समझ के करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेके जाना चाहते हैं तो येस यू कैन गो, लेकिन फिर आई मैट आप अगले साल देंगे। सेम ईयर आप आई मैट दे के किसी यूनिवर्सिटी और में स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको universitally.it का पोर्टल दूसरी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। जब वो दूसरी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी तो फिर आप इवन आई मैट भी नहीं दे सकेंगे। सो ये क्लैरिफिकेशन थी, मैंने कहा मैं दे दूं ताकि स्टूडेंट जो है वो गलत फहमी में ना रहें। और इसकी एक और रीज़न ये भी है क्लैरिफिकेशन देने की कि एक स्टूडेंट ने मेरे से रब्ता किया, वो किसी एजेंट के पास गए तो उस एजेंट ने कहा कि जी मैं 5, 6, 7, 8 कोर्सेज़ में अप्लाई कर दूंगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसी कोई ऑप्शन इटली में कम अज़ कम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि अगर आप फ़र्ज़ करें फार्मेसी में अप्लाई करेंगे तो फिर आप सिर्फ फार्मेसी में ही अप्लाई करेंगे, बस एक यूनिवर्सिटी और एक कोर्स या एक डिग्री प्रोग्राम, बस दैट्स ऑल। सो जो भी आपको इस तरह की गोली कराए, इस तरह का चूरन बेचे, वो गलत कह रहा है, ठीक है। मैंने भी लास्ट ईयर जो ये मैसेज छोड़ा था दैट वाज रॉन्ग, लेकिन चूँकि मैं अपडेटेड नहीं था और उसके बाद मैं अपडेट भी नहीं कर सका, मतलब उस हवाले से क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका कि ये इन्फॉर्मेशन अब मतलब यूज़फुल या वैलिड नहीं है। सो तमाम स्टूडेंट सोच समझ के कोर्स और यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। और जैसे मैंने पहले बोला था कि एजेंट साहब ने एक बंदे का गलत कोर्स में एडमिशन करा दिया, सो वो बेचारा आई मैट देने से भी रह गया, ठीक है ना। उसका चूँकि ना प्री एनरोलमेंट थी ना कुछ और था, तो वो आई मैट कहाँ से देना था उसने। तो इस हवाले से एक और मज़ीद मैं बात बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें आपकी प्री एनरोलमेंट गलत हो जाती है तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वो जिस यूनिवर्सिटी में आपने प्री एनरोलमेंट की हुई है, आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे। वो एड्रेस भी universitally.it के पोर्टल पे दिया हुआ है। आप उस कंसर्न जो बंदा या बंदी होगी उसको ईमेल करेंगे कि जी आप मेरी एप्लीकेशन खोल दें, मुझे उसको एडिट करना है या मॉडिफाई करना है। वो universitally.it पोर्टल पे आपका एप्लीकेशन ओपन कर देंगे, आप उसको मॉडिफाई एडिट करके रीसबमिट कर दें, तो आपको दोबारा से जो है वो एक प्री एनरोलमेंट जो है वो इशू हो जाएगा। पुराना प्री एनरोलमेंट भी चल सकता है अनटिल अनलेस आप प्रोग्राम चेंज नहीं करते तो। मतलब ये अगर सिर्फ आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट की है तो फिर वो दूसरे वाला भी जो ऑलरेडी आपको इशू हुआ प्री एनरोलमेंट वो भी चल जाएगा। हाँ, अगर आप ऑल टुगेदर चेंज करना
करना चाहते हैं, प्री एनरोलमेंट ही चेंज करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया, ट्यूरिन में अप्लाई कर दिया, बोलोनिया में अप्लाई कर दिया, अब आप कहते हैं नहीं मुझे बोलोनिया नहीं जाना, मुझे रोम में जाना है, मुझे जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी कंपेनिया में जाना है। तो फिर आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे कि आपकी जो है वो प्री एनरोलमेंट कैंसिल करे, ठीक है। प्री एनरोलमेंट कैंसिल करा के फिर आप नए सिरे से प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं universitytally.it पे किसी नई यूनिवर्सिटी के लिए। सो ये सारी चीज़ें बड़ा सोच समझ के प्लान करके करें, ताकि ये है कि आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस बाद में फ़ेस ना करनी पड़े। और अगर मतलब समेत मेरे मैंने भी ये गलती की, लेकिन अगर कोई एजेंट आपको मतलब वरगला रहा है कि जी आपका 5-6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देगा, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ना सिर्फ इटली में, इवन यूरोप में कुछ जगहों पे वो अलाउ करते हैं आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स में, एक वो भी 2, मैक्सिमम 2 या 3। अब वो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि इतना नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट हो जाता है और वो मतलब यूज़लेस हो जाता है। तो जनरली अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आप और एक प्रोग्राम में, मैक्सिमम कहीं अलाउ होगा तो 2-3 में आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इटली के केस में नो वे, आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी और एक प्रोग्राम, एक सेम यूनिवर्सिटी में 2 प्रोग्राम भी नहीं आप चूज़ कर सकते। सो कोई भी अगर आपको एजेंट या व्हाट्सएवर कोई भी ये चूरन बेच रहा है तो नहीं, इसको बाय मत करें और उसके झांसे में आके उसको कोई पैसे वैसे मत दें। अगेन ख़ुद से अप्लाई करें, डूएबल है चीज़ें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बाकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, वो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। उसमें सारी डिटेल मैंने शेयर की है और उसके टाइटल मैंने दिया है से नो टू एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स, और सारा मैंने ब्रेकअप दिया है कि क्या एक्सपेंसेस आपके होंगे, तो वो तो आपने ख़ुद ही बियर करने हैं, तो कंसल्टेंट को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिशन ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप बहुत आराम से स्टेप्स खुद कर सकते हैं। वीडियोस देखें और स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, सब कुछ आप कर लेंगे, ठीक है जी। और एक और मैसेज जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग एक आध वीडियो देख के उसके बाद वो सवालों की जो है ना वो बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं, और वो सारी ऑलरेडी उनके आंसर्स जो है मेरी वीडियोस में मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि वो वीडियो देखने का टाइम नहीं निकालना चाहते, वो बम्बार्डमेंट मेरे पे कर देते हैं सवालात की। सो वो चीज़ जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है वीडियोस में, वो फिर ज़रा ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं इंडिविजुअली हर एक को एक्सप्लेन करूं। तो बेहतर है कि पहले आप वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस देखें, उसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो उनको नोट डाउन कर लें और 1 बाय 1 मेरे से पूछ लें, नो प्रॉब्लम, मैं जवाब आपको दूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी। तो ये ज़रा ख्याल करें, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, पहले वीडियोस देख लें, उसके बाद अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो यस श्योर आप बिल्कुल मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारे जो भी मतलब स्टेप्स हैं या जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, कोशिश करूंगा अगर मुझे पता होगा तो मैं उसको दूर कर दूंगा, ठीक है जी। और एक और अपडेट मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दिया है, ट्यूरिन की प्री असेसमेंट, प्री वैल्यूएशन नहीं है इस साल, वो आपने डायरेक्ट जो है वो universitytally.it पे जाके ही अप्लाई करना है, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं करना ट्यूरिन के लिए। जैसे पिछले सालों में प्री एनरोलमेंट होती थी, वो प्री वैल्यूएशन, प्री असेसमेंट करते थे ट्यूरिन वाले, इस साल नहीं कर रहे, और उनका पिछले सालों में तो उनके एडमिशन भी सबसे पहले क्लोज़ हो जाते थे, लेकिन अब वो स्ट्रीम लाइन में आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी हम सारी डेडलाइंस जो है वो universitytally.it वाली फ़ॉलो करेंगे। सो वो भी आप जो है वो रेडी रहें, जो ट्यूरिन के एप्लीकेंट हैं तो वो भी फॉलो करते रहें और अप्लाई करें। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।